Sir, I've never shared my problems with anyone in my life except those whom I trust. And incidentally, the people whom I trust in my life are very few in number. Maybe this is because I've never been satisfied with the solutions provided by most people with whom I've shared my problems. But I was inspired by you when I saw your program on Epic Channel. Sir, I feel that you advise people to live their life in the same way that I visualize it. However, it is difficult for me to live such a life at the age of 24. The main reason behind this is my father, who differentiates between a boy and a girl. As a result of this attitude of his, I have had to face many problems, but somehow I have managed to complete my engineering. Now, I want to either study further or work, but my father wants me to get married. I'm worried about my career, but he is busy searching a groom for me, and this is bothering me. Sir, I'm hoping that you will be able to provide a solution to my problem. Thank you, sir. यह बड़े दुख की बात है कि लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, जबकि भेद है नहीं। और यदि भेद करना ही है तो ये मानना पड़ेगा कि लड़कियां ज्यादा शक्तिशाली है बजाय पुरुष के। और इसके लिए भी जिम्मेदार यदि सच में पूछा जाए तो धर्मशास्त्र हैं। उन्होंने स्त्रियों को इतना गिरा के रखा हुआ है कि स्त्रियां यहां नहीं जा सकती, स्त्रियां वो नहीं कर सकती। वो ये भूल ही जाते हैं कि उनको पैदा करने वाली भी एक स्त्री ही थी और पालने वाली भी एक स्त्री ही थी। और यह समस्या भारत में ज्यादा है और उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम देशों में है। और यह भी सत्य दुनिया के सामने है कि जिन देशों में लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है वे देश पिछड़े हुए हैं, क्योंकि कुदरत के कानून के खिलाफ आप ये कार्य कर रहे हैं। और करने वाले भी और कोई नहीं है, आपके चाहने वाले ही हैं। तो मैं इन्हें चाहने वाला कैसे कह दूं? मैं नहीं कह सकता। मैं असत्य कह ही नहीं सकता, असत्य मान ही नहीं सकता। कहने से क्या होता है कि बेटी तू मेरी प्यारी है, कहने से नहीं होता, करने से होता है। अब मैं आपकी समस्या पे आता हूं। आप 24 साल की और कार्य करना चाहती हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं। और मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि किसी भी लड़की को किसी कीमत पर तब तक विवाह नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। और विवाह के बाद भी उसे अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय जारी रखना चाहिए ताकि कोई भी ऊंच नीच जीवन में उसे सहन न करनी पड़े, न पति की, न ससुराल की, न परिवार की। कोई उस पर जुल्म न कर पाए, क्योंकि जुल्म करना शुरू करे तो वो छोड़कर जा सके, अपने पैरों पर खड़ा हुआ ही छोड़कर जा सकता है। सदियों से ये कोशिश चल रही है, स्त्री को पढ़ाओ मत, लड़की को पढ़ाओ मत, उसे काम करने मत दो। क्यों? ताकि हम दबा के रख सकें। लेकिन दब कर रहना नहीं है। इसलिए आप किसी कीमत पर अपने पिताजी की बात मत सुने। आप तब तक विवाह ना करें जब तक आपका कैरियर ना बन जाए। अतः आप पूरा ध्यान कैरियर बनाने पर लगाएं, क्योंकि कल उठ के आपका साथ कोई नहीं देने वाला। और माता पिता जो आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं वो कल तो देंगे ही नहीं। शादी करने के बाद आप रोती हुई आएंगी कि ससुराल में जुल्म हो रहे, मैं क्या करूं? तो एक ही कहेंगे एडजस्ट करो, है ना। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। ये इश्क के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। यहां पर किसी को किसी की भी पायल के गम का इल्म नहीं है। सब प्यार के दावे करते हैं, खोखले हैं। मैं तो ये मानता हूं कि यहां पर मनुष्य के अलावा दूसरा कोई नहीं है।
कृष्ण का गीता का एक श्लोक आपको मैं कहता हूं कि मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। सो आप भी अपने मित्र बने, दूसरा कोई आपका मित्र नहीं है। इंडिपेंडेंट हो जाए, सब आपके मित्र हो जाएंगे। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप ही नहीं, दुनिया की तमाम लड़कियां समझ ले कि अपने पैरों पर खड़े हुए बगैर कभी विवाह नहीं करना, वरना आपको दबाया जाएगा, सताया जाएगा, सुनाया जाएगा। और हम क्यों सुने, क्यों दबें? हमको नहीं दबना, किसी को यहाँ दबने की जरूरत नहीं। सब परमात्मा की संतान है, सब बराबर है और बराबरी पे है, कहीं दबने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च वाले चिल्लाते रहेंगे यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये चिल्लाते रहेंगे कि नारी जी का जंजाल, ये चिल्लाते रहेंगे सब कुछ, लेकिन इनकी बात मत सुनो। स्त्री नरक का द्वार, उसी द्वार से ये सब आए हैं। सबको छोड़ो, खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, अच्छे से जियो, फिर विवाह की सोचना। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।